हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आप लोग सक्षमता 3 का इंतज़ार कर रहे हैं और सक्षमता 3 फॉर्म भर करके उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को। मैं गारंटी लेता हूं बिना किसी पेड कोर्स के और फी के 100+ स्कोर मैं इस चैनल के माध्यम से आपका करा दूंगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न को। एक प्रश्न मैं करूंगा और उसी टाइप के एक प्रश्न आप लोगों के लिए दूंगा और आपको उसका उत्तर देना होगा और बिल्कुल प्यार से एकदम समझना है, इत्मीनान से। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। ठीक, भुजा कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा 2 बार गुना हुआ है, भुजा 11 सेंटीमीटर है। लिख दिए 11 में 11 से गुना होगा तो 121 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। समझ गए आप लोग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा गुना भुजा, या फिर आप ये भी लिख सकते थे भुजा का वर्ग। क्या लिख सकते थे भुजा का वर्ग, यानी 11 सेंटीमीटर को इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपका ऑप्शन इसी ऑप्शन में है, आप उसका कैलकुलेशन करके जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल कितना होगा। जितने भी आप दीवार देखते हैं, दरवाज़ा देखते हैं, ये सब आयताकार होता है। इसके विपरीत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जब मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाऊंगा तो सब टोटल चीज़ें उसमें बताऊंगा। यहाँ आप सवाल पे ध्यान दीजिए, हम लोगों को मार्क्स से मतलब है, नॉलेज के लिए तो अलग से पढ़ेंगे। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी शुरू कराई जा चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट बना है, वीडियो भी अपलोड होता है। आप लोग कम से कम प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें साइंस आप लोगों के काम का है, वहीं से साइंस आप लोगों में भी पूछा जाता है। और आप लोग केवल ऊपर हेडिंग सक्षमता देखते हैं बस। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, आपको उसको देखने की ज़रूरत है, उसका जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही प्रश्न रिपीट हर जगह होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये आयत हुआ और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो यहाँ देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई है पहला 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 15 छक 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हिंदी में लिखा था तो हिंदी में ही लिख देते हैं। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए मैं क्या अब कहूँगा आपको, अब एग्ज़ाम में फॉर्मूला नहीं सोचना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दिया रहे तो बस आपको ये गुना कर लेना है। 15 में 6 से गुना कर लीजिए, 90 होगा, 90 दिखा, आंसर मार के निकल लीजिए। फार्मूला वहाँ आपसे एग्जामिनर फार्मूला थोड़े पूछ रहा है, आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को टिक करना है ना, सही ऑप्शन। तो ये है ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, आप जब मेथड जान गए वहाँ से आप ट्रिक बना सकते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। क्या चौड़ाई गुने लंबाई कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या। 15 में 6 से गुना कीजिए, चाहे 6 में 15 से गुना कीजिए, बात तो बराबर ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं।
इस पे आधारित एक प्रश्न आप लोगों के लिए। 2 नंबर मान लीजिएगा इसको। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, कलम उठाना भी नहीं पड़ेगा, गुना करना है, आपको जवाब देना है कौन सा ऑप्शन सही है। इस पे देखिए, इस चैनल पे मैं पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में घुसकर, या मैं कभी भी किसी से, या पहला भी चैनल था जो मेरा जीके स्टडीज़ जो किसी कारण से थोड़ा सा डैमेज हो गया, उस पर काम करना छोड़ दिया। काफ़ी शिक्षकों को उस पर मदद मिली थी और मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग अपना प्यार देते हैं चैनल पर, देखते हैं वीडियोस को पसंद करते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये आज वीडियो नहीं डाले, ये वीडियो नहीं दिए। और जो भी शिक्षक को अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलता है या वीडियोस नहीं मिलता है प्रश्न पत्र का हल, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पर हाय लिखकर भेजेंगे तो मैं उनको पूरा प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन कराया हूँ उसका प्लेलिस्ट ही है भेज दूंगा, और उसी के आधार पे ये सब प्रश्न कराता हूँ, इसलिए लड़ जाता है एग्ज़ाम में समझाते हुए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। एक वर्गाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। सब कुछ छोड़ दीजिए, कमरा कैसा है तो वर्गाकार, इसका मतलब वो वर्ग है। क्या है? वर्ग है। केवल भाषा का अंतर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 15, गुना कर लीजिए 15 गुना 15 225, क्या हो जाएगा 225 आंसर हो जाएगा। देखिए अब गुना भी करने के लिए फास्ट कैलकुलेशन कैसे, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 एकम 15 और 7 22, आंसर हो गया। 15 का पारा तो सबको आता है ना, इतने तो आप लोग गणित में कमज़ोर हैं नहीं। देखिए हम आप लोग मन से सोच लेते हैं कि आप गणित में कमज़ोर हैं, आपको सब कुछ आता है, बस आपने प्रैक्टिस छोड़ रखा है, प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। तो जब भी वर्ग रहे तो उसके भुजा जो दिया रहेगा उसको आपस में गुना कर लीजिएगा, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूँ, वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप पेरीमीटर, वो होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल अभी आपने देखा क्या होता है, तो ये भुजा गुने भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट 2 गुना भुजा, ये वर्ग का विकर्ण होता है। अब इसी का पूछ देता अगर कि एक वर्गाकार कमरे के फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप जिसकी एक भुजा 15 मीटर है, तो क्या करते, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है। तो 4 गुना भुजा कितना दिया है 15, कितना हो जाता है 60 मीटर। केवल मीटर होता, वर्ग मीटर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, परिमाप है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आप लोगों के लिए रहेगा ये 3 नंबर करके, एक बताऊंगा एक आपके लिए रहेगा। एक वर्गाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 17 मीटर है। बस आपको क्या करना है, आपको आइडिया हो गया, चीज़ों को ऐसे ही सीखा जाएगा। चलिए बात करने से ज़्यादा है कि हम लोग प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करें और कम समय में, नहीं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है कि राहुल सर खाली बात बनाते हैं, समय खींचते हैं। समय नहीं खींचते हैं। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस पा जाएंगे कि हम कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम कौन सी बड़ी चीज़ है, कुछ भी कर सकता है इंसान। और हाँ, आप लोगों से मैं जूनियर हूँ, तो अगर कोई भी बात अगर आपको बुरी लग जाए मेरी, तो छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप धीरे धीरे भूल चुके हैं। तो प्रैक्टिस में, शिक्षक को तो हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, और अप टू डेट हम लोग रहेंगे भी। और इस चैनल पे जुड़ें, अपना प्यार दें,
मैं हमेशा आप लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। चलिए, एक खेत में 40 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा, एक खेत 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। इसमें 400 वर्ग मीटर में चना और शेष में गेहूं बोया गया है। देखिए, पूरा में चना क्यों नहीं बोया गया? अगल बगल राहुल सर जैसे आदमी थे, वो तोड़ लेते साग के लिए, इसीलिए उनके एरिया में नहीं बोया गया। बताइए गेहूं कितने क्षेत्र में बोया गया? सबसे पहले आप ये जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग माप का दिया है, इसका मतलब खेत एक आयताकार है। खेत कुछ इस प्रकार से है और इतना में मान लीजिए चना बोया गया और इतना में नहीं बोया गया। ये पूरा खेत था, इतना में चना बो दिया गया और इतना में नहीं बोया गया, गेहूं बोया गया। और इसी क्षेत्र को बताना है तो फिगर को मारिए गोली। लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब आयत है। तो सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल देखिए क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए 35 चौका कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब गुना देखिए कैसे करना है, जीरो भूल जाइए, 4 पचे 20 के जीरो, हाथ में दो, 4 तियाँ 12, 13 14, एगो जीरो भूले थे लगा दीजिए। ये खेत का क्षेत्रफल हुआ, पूरा क्षेत्रफल। 400 में क्या बोया गया है? चना, तो 400 घटा देंगे, कितना बच गया? 1000 बच गया वर्ग मीटर। अब इसमें क्या बोया गया होगा? जब 400 में पूरा था 1400, 400 में चना बोया गया है, तो जो बच गया उसी में ना गेहूं बोया गया होगा। आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सीटेट वाले जितने भी हमारे साथी हैं, बहुत कम रिजल्ट होता है ओवरऑल इंडिया में। 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसका मात्र 5 से 6% लोग पास होते हैं। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, जो दोनों पेपर में क्वालिफाई किया हूँ, तो उसमें भी इस प्रकार के ही प्रश्न होते हैं, और मैथ में और ईवीएस में। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल चुका है और प्रश्न को थोड़ा घुमाया जा रहा है। तो प्रिपरेशन अगर अच्छे से होगा तो 150 में 90 प्लस अंक लाना सीटेट में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा 1 to 8 में आया था 105 और 6 to 8 में, और 1 to 5 में आया था 95। फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ा था मन से पढ़ा था। और आप भी यहाँ मन से पढ़ रहे हैं। सक्षमता में अगर 100 से कम अंक आता है आपका, तो राहुल सर आप लोगों से नाराज़ होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही कम नहीं सोचना है। 120 सोचना है, 110 पाना है। 100 सोचेंगे 80 आएगा, 80 सोचेंगे 60 आएगा, 60 सोचेंगे फेल हो जाएंगे। इसलिए टॉप पे रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तथा इसकी लंबाई 25 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी? 300 को 25 से भाग दे दीजिए, 300 को 25 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 एकम 25, 50, 25 दूनी 50, 12 मीटर आंसर। अब मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, एक आयताकार खेत है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई आपको दे रखा है। लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तबे ना क्षेत्रफल आता है। और देखिए लंबाई दिया है कितना? 25, चौड़ाई नहीं पता है, और ये क्षेत्रफल तो दे रखा है, गुना में है। 25 गुना 20, 25 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ब्रेथ आपको मिल जाएगा कितना? 12। समझ में आ गया? चलिए ये प्रश्न आप लोगों को बताना है 4 नंबर मानकर। देखिए इधर कितना नंबर दिया था मैं आपको? 3 नंबर, और इधर 4 नंबर हो गया ये आप लोगों के लिए। कितना नंबर? ये 4 नंबर मानकर आपको अब उत्तर देना है। जब भी किसी आयत का या आयताकार चीज़ का क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दिया हो और चौड़ाई पूछे, तब भी क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दीजिएगा। चौड़ाई दिया हो, लंबाई पूछे, तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दीजिएगा।
अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि वर्ग का भुजा, ये भुजा है तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर हो गया, यही क्षेत्रफल आ गया। अब इसको 3 गुना कर दिया मैंने, भुजा को कितना कर दिया, 3 गुना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएगा 9 भुजा का स्क्वायर। तो इसमें देखिए, इसमें कितना से गुना कर दिया गया, 9 से। आंसर क्या हो जाएगा, 9। मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, ट्रिक। जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 गुना। समझ गए आप लोग। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट में 5 नंबर मानकर। किसी वर्ग की भुजा 5 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। मैंने कहा जितना गुना भुजा बढ़ाइएगा उसके वर्ग टाइम, यानी उसके वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, उतने ज़्यादा उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो इसका जवाब आपको दिख रहा होगा अब ऑप्शन में, आपको सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट है, एक 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए, ये 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है और जो कागज है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और नीचे में क्या है, क्षेत्रफल दिया है 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर खत्म, 2 से ये 5, 12 पचे 60, कितना, 60 आंसर हो जाएगा। देखिए ये कहना क्या चाहता है, प्रश्न आप समझ जाइए पहले कि ये कोई कागज़ का टुकड़ा है, ठीक, और इसी टुकड़े में से ये छोटा 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 2-2 वर्ग सेंटीमीटर का टुकड़ा काटना है। तो कुल कितने टुकड़े कटेंगे, तो इस पूरे क्षेत्रफल में हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 12, और 2 वर्ग सेंटीमीटर में काटना है छोटा छोटा, तो 2 से भाग 5, 12 पचे क्या हो जाएगा, 60। यदि आपको इससे पहले का जितना प्लेलिस्ट में वीडियो है, 100 से ज़्यादा वीडियो है, पर्यावरण का, गणित का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो वाच्य पूछा था, उसके बाद सक्षमता 1 के प्रश्न पत्र का हल कराया हूँ, महामैराथन 2 के सभी पाली के प्रश्न पत्र का हल कराया हूँ, सब वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट को खोलकर चेक नहीं कर पाते। अपने बच्चे, जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना आपके घर में, उससे बोलिएगा कि इस चैनल को खोलो और इसका प्लेलिस्ट निकालो कि कहाँ है सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, वो आपको खोल के दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है 6 नंबर प्रश्न मानकर। एक 10 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब हम लोग कलम नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी एक को 2 से काट लेंगे और दूसरे से गुना करके जवाब देंगे। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। और हाँ, जितने हमारे शिक्षक साथी या जो भी देख रहे हैं वीडियो को, जितने लोग, उतना लाइक इस वीडियो को कीजिए, तो देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। अगला प्रश्न, ये बड़ा प्रश्न दिख जरूर रहा है लेकिन है बहुत आसान। पहले प्रश्न को देखते हैं। राकेश 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर लंबाई वाले कमरे में एक वर्गाकार टाइल लगाना चाहता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको अपने घर में टाइल्स लगवानी है और आपको आपके रूम के फर्श का क्षेत्रफल पता है ये वाला, और इसमें टाइल्स आपको बैठवानी है, ठीक। तो जो दुकान पे गए आप टाइल्स लेने, उसने कहा कि मेरे पास जो टाइल है उसकी जो भुजा है वो 0.5 मीटर है। कितनी है, 0.5 मीटर। और आपका जो कमरा है वो चौड़ाई 5 मीटर है, 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर लंबाई। ये लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर।
तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे पूरा क्षेत्रफल तो आ जाएगा 6×5 = 30 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो टाइल है ये टाइल वर्गाकार होता है। ये भी प्रश्न पूछता है सक्षमता में कि टाइल का आकार कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। तो ये जो टाइल है वर्गाकार है और इसकी लेंथ दिया है 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0.5 गुना 0.5, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। दशमलव हट जाएगा, 2 अंक है, 100 ऊपर चला जाएगा और ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 30 दूनी 3 चौका 12, 120 को टाइल लगेगा, 120 पीस। ये आपको थोड़ा कम समझ में आया, मुझे पता चल गया। आप नहीं भी बोलते हैं ना, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाया। चलिए, आपका जो फर्श था घर का, उसका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6×5 = 30 वर्ग मीटर। ओके, जो टाइल है, टाइल ये वर्ग है और जिसकी भुजा दी गई है 0.5, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 0.5 गुना 0.5, 50×25 और 1 2 अंक छोड़ के डेसिमल। ठीक है, तो इसकी क्षेत्रफल 0.25 आया। तो हम लोग करेंगे क्या कि पूरा क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर और टाइल घेर रहा है, एगो टाइल 0.25 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये कट जाएगा वर्ग मीटर से वर्ग मीटर, दशमलव यहाँ से हटेगा जब तो 2 अंक है, तो नीचे जब 100 आएगा तो उसको सीधे ऊपर लेके चला जाता हूँ 100 को, 25 चौका 100, 3 चौका 12, 120 को टाइल लगेगा। तो इसी आधार पे ये 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए, 8वां या 7वां देख लीजिएगा संख्या भुला गया मैं। तो ये 8वां या 7वां प्रश्न आप लोगों के लिए, और इसे खुद बनाइए और देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उस पर दूसरा सोचिएगा, तीसरा प्रश्न सोचिएगा। गणित ऐसे ही आप, गणित में जितना भी प्रश्न पूछेगा टोटल को आप ऐसे ही रौद देंगे। मैं हूँ ना, मैं बोला ही हूँ कि 100 से अधिक अंक लाना है तो ज़रूर जुड़िए। एक दीवार की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई करने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई करने का खर्च 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। दीवार है, हमको तो पता ही नहीं है कि क्या निकालना है। देखिए, लंबाई अलग दिया है और चौड़ाई अलग दिया है, इसका मतलब ये डिफरेंट है तो आयत है। क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 30 दूनी 60 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का लग रहा है 50 रुपया, तो 60 वर्ग मीटर का कितना रुपया लग जाएगा? 6×5 = 300 रुपया देना पड़ेगा। आंसर समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे तो मैं बच्चों को आज पढ़ा रहा था, तो वहीं आज सोचा कि एक सेल्फी ले लूं। तो चलिए, ये रहा आज का गणित का सेशन, जो कि आप लोगों के लिए सक्षमता पे आजकल थोड़ा कम काम कर रहा था, क्योंकि देखिए आप लोग तो ऑलरेडी जॉब में हैं। आपको केवल क्या करना है, वो राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी बेरोज़गार हैं, तैयारी कर रहे हैं बीएड डीएलएड करके टीचर का, उनके लिए बीपीएससी टीआरई 4 की मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कैसे पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे वो जालसाजी में पड़ जाते हैं। ब्रह्मास्त्र, वो कोर्स हम भी ब्रह्मास्त्र देते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते हैं। पैड कोर्स में फंस जाते हैं, जो कि वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, और वो सोचते हैं कि वहाँ जो वो पढ़े वहीं प्रश्न हूबहू लड़ जाए परीक्षा में। ये कोई गारंटी नहीं है। मैं भी कहता हूँ, मैं ये 30 और 2 लिखा हूँ, क्या आपको एग्ज़ाम में हूबहू 30 और 2 ही दिया जाएगा? लेकिन हाँ, तरीका अगर आप सीख गए तो कुछ भी दे आप आराम से बना देंगे।
तो उन्हीं सब चीज़ों का वीडियो और प्रीवियस ईयर उनका भी चल रहा है। साथ ही साथ सीटेट की भी तैयारी चल रही है, तो सीटेट पे अभी होल्ड किया हूँ, ज़्यादा उनके प्रश्न पत्र को करा रहा हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल, आपका अपना छोटा भाई राहुल सर आप लोगों के साथ हमेशा आप लोगों के बीच ही रहेंगे।